नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, उसी में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलो दो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा था कि यदि मेरी दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी का मतलब पहले क्या होता है कि शेप सेम हो दोनों ट्रायंगल्स की, लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। साइज डिफरेंट हो सकता है तो वो दो ट्रायंगल क्या कहलाते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब शेप सेम हो, मतलब कि किसी दो ट्रायंगल्स के यदि मेरे तीनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो शेप सेम हो जाती है। चलो दोस्त, और दो अगर मेरे दो एंगल भी बराबर हो गए दो ट्रायंगल के, तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। नहीं, यही बात समझ में, लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं 180 डिग्री। और दोस्त दो ट्रायंगल यदि मेरी सिमिलर प्रूव हो गई तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। उनका रेशियो बराबर होता है, या मैं कह दूं कि दो ट्रायंगल हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक। और दोस्त दो ट्रायंगल यदि मेरे सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी बराबर होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो बराबर होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। और ये बात समझे, और उनके पेरीमीटर का रेशियो बराबर होगा, उनके रेडियस का रेशियो बराबर होगा, उनके सर्कम रेडियस का रेशियो बराबर होगा। ये बात हमने लास्ट क्लास में की थी। और बात क्या करी थी कि दो ट्रायंगल्स यदि मेरे क्या है? सिमिलर हैं, तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, या उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, या कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के इस मतलब रेशियो के स्क्वायर के बराबर। जो भी चीज आपको दे रखी है कॉरस्पॉन्डिंग उसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर जो एरिया होगा उन ट्रायंगल का उनका रेशियो होगा। आई बात समझ में? तो मतलब रेशियो दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, यदि ये सिमिलर है तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का रेशियो होगा वो क्या होगा? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, या इनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, या मीडियन के स्क्वायर के बराबर, रेशियो के मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बात हमने लास्ट क्लास में करी थी और पॉइंट बी तक पढ़ लिया था इंपॉर्टेंट नोट्स में। अब बात करते हैं पॉइंट सी की। दोस्त यदि मेरा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। अब दोस्त ये 90 डिग्री है मेरा, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पर राइट एंगल बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, मतलब बी पर 90 डिग्री है। अब दोस्त यदि मैं बी से हाइपोटेन्यूज एसी पर एक परपेंडिकुलर खींच दूं, मतलब एक 90 डिग्री की लाइन खींच दूं और इसे मैं डी कह दूं, तो दोस्त अब दो और ट्रायंगल होगा इसके बीच। एक तो एबीसी था ओरिजिनली, अब एक बीडीसी बन गया और एक एडीबी। तो दोस्त जो ये अब कितने ट्रायंगल हो गए टोटल? एक, दो और एक ये पूरा, तीनों। ये दोस्त जो छोटे दो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं ये आपस में तो सिमिलर होते ही होते हैं, और जो ओरिजिनल ट्रायंगल था एबीसी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके भी सिमिलर होती है। कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। और दोस्त जब ये दे रखा हो कि क्या कि जो 90 डिग्री है एंगल, वहां से मैं हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री खींचता हूँ, कोई मतलब कोई परपेंडिकुलर डालता हूँ, तब कुछ हमारे रिजल्ट होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट उनका यूज होता है क्वेश्चंस में। अब वो आएंगे कैसे वो तो हम देखेंगे, लेकिन वो रिजल्ट क्या है वो याद कर लेते हैं। रिजल्ट 1। दोस्त जो बीडी है, मुझे बीडी की लेंथ पूछे तो तीन तरीके होते हैं निकालने के। तो पहला बीडी इज इक्वल टू, या बीडी स्क्वायर कह लो तो बीडी अंडर रूट में आ जाएगा, तो बीडी स्क्वायर इक्वल टू होगा एडी इंटू डीसी। यदि मुझे एडी और डीसी पता है तो मैं निकाल दूंगा यहाँ से कि बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी होगा, या मैं कह दूं कि बीडी इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट एडी इंटू डीसी। कोई दिक्कत नहीं। दोस्त पॉइंट बी कहता है, मतलब कोई सा भी आप कैसे भी नंबर डाल दो, अगर मेरे को एडी ही निकालना पड़े कहीं से, एडी ही निकालना पड़े, अगर दोस्त बीडी और डीसी पता है तो यहाँ से निकाल ही लूंगा, लेकिन दूसरा रिजल्ट एडी निकालना है मुझे, तो एडी इक्वल टू होगा दोस्त ए बी स्क्वायर। मतलब ये ए है, एक तो ए से हाइपोटेन्यूज आ रही है, एक दूसरी साइड आ रही है, तो जो तो हाइपोटेन्यूज की दूसरी साइड है उसका स्क्वायर करो, ए बी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है इस वाले के लिए? ए सी, अपॉन ए सी।
दोस्त इसी तरीके से आपको अगर CD निकालना पड़ जाए तो CD इक्वल्स टू होगा CD हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दूसरी साइड है उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओरिजिनल ट्रायंगल की AC। दोस्त पॉइंट D कहता है कि BD इज इक्वल्स टू, ये BD इज इक्वल्स टू, मैं अगर मुझे AB BC और CA ही दे रखा है तो भी डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, तो होगा AB इंटू BC, मतलब जो हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड है उनका प्रोडक्ट करूँ अपॉन में हाइपोटेन्यूज कर दूं, तब मेरी BD की लेंथ आ जाएगी। तो BD क्या हो जाएगा AB इंटू BC अपॉन AC। नेक्स्ट यहीं से मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा या ऑब्टेन कर पाऊंगा यहाँ से कि 1 बाय BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा किसके, 1 बाय BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 1 बाय AB स्क्वायर प्लस 1 बाय BC स्क्वायर। कैसे आएगा ये भी हम प्रूफ तो देखेंगे ही। 1 बाय BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय AB स्क्वायर प्लस 1 बाय BC स्क्वायर, ठीक। और दोस्त F पॉइंट में यदि कह दूं, दोस्त आप पॉइंट नंबर B और C को देखो यहाँ पर, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो AD इज टू CD क्या हो जाएगा दोस्त, इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो AC से AC कैंसल, तो ये आएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। क्या आएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, मतलब AD इज टू DC होगा दिस स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर के बराबर। या यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि AB अपॉन BC विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट AD बाय CD, AD बाय CD। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या, अभी तो बस बताया है मैंने, डायरेक्ट एक बार इसे उतार लो अगर उतार रही हूं तो। चलो दोस्त अब देखते हैं कैसे। कैसे देखने के लिए ये तो रब कर देता हूं, ये भी रब कर देता हूं। दोस्त मैंने बताया कि यदि मैं जहां 90 डिग्री है बड़े वाले ट्रायंगल में, वहां से हाइपोटेन्यूज पर कोई परपेंडिकुलर डालता हूं तो जो दो छोटे ट्रायंगल बनेंगे वो आपस में तो ट्रायंगल होंगे, सिमिलर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ बड़े वाले ट्रायंगल से भी मेरी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे दोस्त, मान लो कि इस एंगल को मैंने थीटा कह दिया दोस्त, क्या कह दिया, थीटा। अब ध्यान से सुनना, ये थीटा कह दिया दोस्त, और ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, ABC। जब मैं जिसका जो नाम बोलूं ध्यान से सुनना, ABC की बात कर रहा हूं, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो दोस्त ये 90 डिग्री है तो इनका सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, जिसमें से एक 90 हो गया तो दो का सम 90 बचा, इसे थीटा कह दिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कह दूं हाँ। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए क्योंकि आप वहां ये नहीं करने वाले, लेकिन ये आना चाहिए, बाई चांस कोई सब भूल गए यार, फिर कम से कम चलो 30 सेकंड फालतू से 30 सेकंड फालतू लग जाएंगे, कम से कम 2 नंबर तो होंगे पक्के। चलो दोस्त ये थीटा हो गया मेरा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा। चलो अब एक बात और बताओ, अब इस ट्रायंगल BDC ये वाले की बात करो, ये वाला एंगल जिसमें हो रहा है, ठीक, BDC ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, तो आपको 90 आना चाहिए, क्योंकि एक 90 हो गया तो दो का सम 90 डिग्री बचा, अरे 180 में से 90 गया 90 बचा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, तो आपको होगा ये तो थीटा हो जाएगा। अरे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसल, तो दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। और दोस्त मैं ट्रायंगल ADB की बात करूं, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको अभी ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब दोस्त देखो मैंने दो छोटे वाले ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन से, BDC और ABD। अब देखो इसमें एक 90 डिग्री है, अब ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, कहीं भी परपेंडिकुलर खींचता हो तो ये और ये 90 तो होते हैं, या दोनों किसी भी लाइन पर एक साइड में 180 डिग्री होता है, तो ये 90 है तो ये 90 होगा ही होगा। तो दोस्त ये देखो इसमें भी ये 90, इसमें ये 90, इसमें एक एंगल थीटा, इस ट्रायंगल में भी एक एंगल थीटा, इसमें एक 90 माइनस थीटा, इसमें भी 90 माइनस थीटा, मतलब तीनों एंगल्स दो ट्रायंगल के बराबर हो गए, बराबर हो गए तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो मैं कह पाऊंगा कि BDC, और अब किस तरीके से सिमिलर है वो हम देखेंगे, मतलब जो नाम लिखते हैं ना वो। और दोस्त अगर मैं बड़े वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करूं तो चलो देखते हैं दोस्त, बड़ा वाला ABC, तो दोस्त ABC में ये 90 डिग्री है। अब मैं दो ट्रायंगल लिख रहा हूं, कौन से, बड़ा वाला ABC और ADB,
तो दोस्त ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री है, और दोस्त ए दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होना ही होना है। देख लो, ये 90 माइनस थीटा इसका तीसरा, ये 90 माइनस थीटा इसका तीसरा, तो मतलब तीनों एंगल्स बराबर हो गए, और तीनों एंगल्स बराबर हो गए तो मतलब क्या हो गया, सिमिलर। दो को बराबर करते ही मेरा पता लग जाता है सिमिलर, क्योंकि तीसरा तो फिर बराबर होना ही होना है। तो दोस्त बड़ा वाला एक के बराबर आ गया, और मैंने ये देख ही चुका हूं कि दोनों जो छोटे वाले वो आपस में सिमिलर हैं, तो बड़ा वाला दूसरे वाले के भी सिमिलर होगा। या देख लेते हैं ए बी सी और बी डी सी की बात करूं तो दोस्त ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एक एंगल बराबर। दोस्त इसका ये एंगल थीटा, इसका ये एंगल थीटा बराबर, ये दोनों में कॉमन ही है बराबर, तीनों एंगल्स बराबर तो हो गए। हमें तो दो की ही जरूरत होती है, तो तीसरा तो अपने आप ही हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि यदि मैं 90 डिग्री से कोई हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर खींचूं, तो जो दो छोटे ट्रायंगल बनते हैं वो आपस में तो होते ही सिमिलर हैं, बड़े वाले से भी क्या होते हैं, सिमिलर। तो किस तरीके से मैं नाम लिखूंगा, अगर मैं डायरेक्ट नाम लिख दूं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा। अब दोस्त ए बी सी की बात कर रहा हूं, तो ए बी सी पहले बात करता हूं ए डी बी की, ए डी बी में किस तरीके से सिमिलर होगा। तो दोस्त ये 90 डिग्री है बी पर, और यहाँ 90 डिग्री है डी पर, तो जहां बी आया है वहां डी आएगा, कह दो हाँ। यहाँ थीटा है ए पर, और ए क्या है कॉमन, ए बी सी में और ए डी बी में, ए कॉमन है तो ए की जगह ए। अब इसमें तीसरी साइड कौन सी बची, बी, तो सी की जगह बी। तो मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डी बी के सिमिलर है। अगर दूसरा ट्रायंगल जो छोटा वाला एक तो ले लिया, दूसरा जो बचा बी डी सी, इसमें बात करो किसी से भी लो एक ही बात पड़ेगी। मैं इससे लेता हूं जैसे, तो दोस्त इससे लिया कौन सा, ए डी बी और बी सी डी ले रहा हूं। दोस्त इसमें देखो डी 90 डिग्री है और इसमें भी डी 90 डिग्री है, दोनों छोटे वाले ले रहा हूं। छोटे वाले में, इस वाले में बी डी सी में भी डी 90 डिग्री है, ए डी बी में भी डी 90 डिग्री है। मतलब जहां मैं डी लिख रहा हूं वहां डी ही आएगा, कह दो हाँ। इसमें सी 90 माइनस थीटा है, और इस वाले छोटे ए डी बी वाले में बी 90 माइनस थीटा है, तो मतलब जहां मैं बी इसका लिखा है वहां इसका सी आएगा। अब इसका एक बचा कौन सा, बी, तो ये बी हो गया। तो मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के, सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी के। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। या सीबीडी नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने देख लिया क्या कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं उसको उसके बराबर में लिखते हैं। जैसे डी और डी बराबर है यहाँ, तो डी की जगह डी आएगा। ए बराबर है बी के, तो ए की जगह बी आएगा। बी बराबर है सी के, तो बी की जगह सी आएगा। ठीक, चलो दोस्त। और मैं जानता हूं कि यदि मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर। तो यहां से मैं कह पाऊंगा, या तो आप ट्रायंगल में ही लो या ये लिख के लिया करो कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कैसे, जैसे अब मैं बात करूं, पहला मुझे प्रूव करना है कि बी डी इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। ठीक है, तो दोस्त बी डी किस में आ रहा है, बी डी तो इसमें आ रहा है, बी डी इसमें आ रहा है, तो मतलब ये मैं इन दो ट्रायंगल से प्रूव कर पाऊंगा। अरे भाई इसमें तो बी डी आ ही नहीं रहा, तो मैं बी डी कहां से ले आऊंगा इसमें। मतलब मुझे ये तो इनमें से एक ट्रायंगल तो चाहिए ही होगा, एक ट्रायंगल तो चाहिए होगा। और जो दो साइड आ रही है ए डी और डी सी वो भी इसमें नहीं है, तो मतलब मुझे यही दो ट्रायंगल चाहिए इसे प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो दोस्त यहां से लो, तो आप क्या करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो इसमें आपने शुरू की दो ली, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए डी, या फिर ऐसा समझो इसमें क्या ले रहे हो, ए डी, इसमें बी डी। चलो दोस्त, इसके 90 डिग्री माइनस थीटा के अपोजिट क्या है, ए डी, इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा के अपोजिट क्या है, बी डी। मतलब ए डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, बी डी के। तो इसमें अगर आपने ए डी ली तो इसमें क्या हो जाएगी, बी डी, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू। इसी तरीके से अब आपने इसमें मान लो डी भी लिया, तो दोस्त इसकी जो लास्ट के दो लिख रहे हैं वो ले रहे हो, तो जो दोस्त इसमें लास्ट के दो लिख रहे हैं वो लोगे। और तो ये क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन सी डी, कह दू हाँ। दोस्त मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ गया, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। दोस्त पहला वाला क्या प्रूफ हो गया क्या, कि मेरा जो बी डी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए डी इंटू सी डी के। आई बात समझ में। दोस्त कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेते हैं, दो तरीके, या तो मैं दोनों ट्रायंगल को लिख लूं कि कौन सा किसके सिमिलर है, वहां से लूं। जो पहला है वो पहले के कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरा है दूसरे के, तीसरा है तीसरे के। जब तो ए डी लूंगा तो यहाँ बी डी लूंगा, यहाँ अगर ए बी लूंगा तो पहला और तीसरा ले रहा हूँ तो यहाँ भी कौन सा, बी सी लूंगा। ठीक है, और दोस्त अगर मैंने मानो न्यूमरेटर में इधर इस ट्रायंगल के लिख रहा हूं तो हर जगह न्यूमरेटर में इसी ट्रायंगल की साइड्स लिखूंगा। न्यूमरेटर में अगर मैं इस ट्रायंगल्स की साइड लिख रहा हूं तो हर जगह न्यूमरेटर में मैं इसी ट्रायंगल्स की साइड लिखूंगा। ठीक है, तभी तो रेशियो बन पाएगा ना। तो सब एक जगह आप न्यूमरेटर में ये लिख दो, एक जगह न्यूमरेटर में इसकी लिख दो, तो नहीं बनेगा बात।
चलो कोई दिक्कत दोस्त नहीं। तो मेरा क्या आया, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। ये बात हुई क्लियर या नहीं? आगे बढ़े। चलो आपको रट तो लेना ही है, अगर नहीं भी हुई है क्लियर, बल अपने आप से समझना है अच्छी तरीके से। एक बार दोबारा से देखो, कल वाली क्लास पहले देख ली है, मतलब जो लास्ट क्लास थी। चलो दोस्त अब कह रहा है दूसरा प्रूफ करते हैं। अरे मैंने ये भी नहीं कर दिया दोस्त। क्या ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर था? ए बी सी। दोस्त यहाँ पर क्या है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे ए बी सी लिया मैंने, तो इसमें देखो ए डी बी में ये थीटा है और ए बी सी में भी यही थीटा है, मतलब एंगल ए कॉमन है, तो ए डी बी में ए के बराबर ए ही आएगा। इसमें ये 90 डिग्री डी है, इसमें बी है, तो बी के बराबर डी आएगा। और इसमें अगला एंगल कौन सा बचा? ए डी बी में ए हो गया, डी हो गया, बी बचा, तो ए डी बी। और यहाँ क्या आएगा? ट्रायंगल। अब कोई से भी मिलाओ, मैं इस छोटे से मिलाता हूँ, तो दोस्त यहाँ डी 90 डिग्री, इसमें भी डी 90 डिग्री, तो डी की जगह डी आएगा। इसमें छोटे वाले में ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, मतलब बी 90 माइनस थीटा है, इसमें सी है, तो बी की जगह सी आएगा। और इसमें अब बचा कौन सा? बी डी सी में बी, तो ए की जगह बी आ जाएगा, अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बात करूं। तो इस तरीके से ये आपस में क्या है? सिमिलर। चलो दोस्त अब के मैंने क्या किया, मैंने ये दो ट्रायंगल लिए, ठीक, ये दो ट्रायंगल लिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई? इसकी ए बी, तो इसकी ए डी, ए बी बाय ए डी बराबर होगी। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बी सी, इसकी बी डी, तो बी सी बाय बी डी। या तो आप ये लिख लिया, फिर तो यहीं से कर लिया करो। ये नहीं लिखा है तो डायरेक्ट एंगल के सामने से देख करो। अगर आपने मन में ही कर लिया है कि ये दोनों सिमिलर है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप मन में ही कर लोगे कि ये दोनों सिमिलर है, तो एंगल के सामने देख करो। इसके एंगल के सामने ये साइड आ रही है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। कि इसके एंगल के सामने ये साइड आ रही है, मतलब दोनों एंगल बराबर वाले जो उनके सामने जो आएंगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग होंगी। तो ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग है किसके? यहाँ पर बी डी के। इस तरीके से चेक किया करो, ठीक है। ये लिख लिया है तो आप डायरेक्ट यहीं से देख लिया करो। चलो दोस्त ए बी बाय ए डी इक्वल टू होगा बी सी बाय बी डी। अब दोस्त कौन सी बची? ए सी और ए बी इक्वल टू होगा ए सी बाय ए बी। अब दोस्त देखो मैंने यहाँ न्यूमरेटर में इस वाले से लिखा था ना, फिर ये न्यूमरेटर में इस वाले से, तो यहाँ भी मैं न्यूमरेटर में इसी से लिखूंगा। ये नहीं कि अब के मैंने ए बी बाय ए सी लिख दिया, नहीं, तो ये उसका उल्टा हो गया ना दोस्त। चलो दोस्त अब मुझे कौन सा लाना है? ए डी इज इक्वल टू ए डी ए बी ए सी। ए डी आना चाहिए, ए डी तो केवल इसी में है, एक तो ये यूज करूंगा, और इसे प्रूव करने के लिए ए सी इसमें है, एक ये। तो दोस्त मैंने इन दोनों साइड को लिया, इन दोनों साइड को लिया, तो दोस्त ये हो गया मेरा। इधर प्रोडक्ट करूंगा तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट करूंगा तो ए डी इंटू ए सी। तो दोस्त यहां से मैं कह पाऊंगा क्या कि ए डी इज इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर, दिख रहा है, बाई ए सी। तो दूसरा प्रूफ हो गया क्या कि ए डी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर बाई ए सी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो इसी तरीके से दोस्त यदि मैं बड़े वाले ट्रायंगल और ये वाला छोटा तो ले लिया, अब ये वाला छोटा लेता हूं तो क्या कह पाऊंगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, तो ए बी, और इसमें ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी डी है, इसमें बी सी, दूसरी और तीसरी, इसमें दूसरा और तीसरा बी सी, तो बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी सी साइड है, कह दूं हाँ। कौन सा बचा? ए सी बचा, तो ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? बी सी। चलो दोस्त तीसरा क्या कह रहा है? सी डी, तो मेरे को एक तो सी डी लेना है, सी डी इसमें है, और ए सी बी सी ये। तो मतलब दोस्त इन दोनों को लूं मैं, इन दोनों को लिया मैंने, तो मेरे को सी डी निकालना है दोस्त। तो यहां से मैं अगर ये मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर ले जाऊं तो ये हो गया ए सी इंटू डी सी। तो दोस्त सी डी, डी सी या सी डी जो भी कहो, सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी सी स्क्वायर बाई ए सी। दोस्त ए सी यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो क्या दोस्त ये यही है क्या? बी सी अपॉन ए सी, सॉरी बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी, कह दूं हाँ। अब दोस्त मुझे यहाँ पे देखो, ये भी मैं पहले वाले से भी प्रूफ कर सकता था, इससे भी कर सकता हूँ। चलो दोस्त एक बार ये रब कर दूं। अब देखो बी डी ए बी बी सी ए सी। अब दोस्त पहला और तीसरा वाला लो, तो दोस्त यहां से आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ए सी इंटू बी डी, और ये बी सी इंटू ए बी। तो दोस्त मेरा क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू, क्या मैं लिख पाऊंगा क्या कि ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, कह दूं हाँ।
दोस्त बी डी, ये ए सी अपॉन में चले जाएगा क्या दोस्त, ये यही आ गया क्या, प्रूफ होते जा रही है क्या। तो दोस्त ये सिमिलैरिटी हम कैसे यूज करते हैं, ये उसके लिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा होगा, डायरेक्ट मुझे ये याद होनी चाहिए। ये जो रिजल्ट है ये मुझे याद होनी चाहिए, ठीक। अब दोस्त पांचवा था क्या कि 1/BD² इज इक्वल टू 1/AB² प्लस 1/BC²। जो ई पॉइंट मैंने लिखवाया था वो क्या था, 1/BD² इज इक्वल टू 1/AB² प्लस 1/BC², यही तो था, कह दूं हाँ। और दोस्त ये वाला मैं प्रूफ कर चुका हूँ, ये प्रूफ कर चुका हूँ। अब आप मुझे बताओ ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्या। तो दोस्त पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो AC² विल बी इक्वल टू होगा AB² प्लस BC² के, कह दूं हाँ। चलो दोस्त, अब मैंने क्या किया, मेरे को तो ये वाला मैं प्रूफ कर चुका हूँ, मेरे को ये लाना है कि भाई ये कैसे आया। चलो दोस्त BD है, मैं इसे क्या 1/BD इज इक्वल टू AC बाय AB इंटू AC लिख सकता, AB इंटू BC लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल। अब दोस्त मैंने दोनों तरफ क्या किया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो ये क्या हो गया 1/BD² इज इक्वल टू AC² अपॉन AB² इंटू BC² कह दूं हाँ। और दोस्त मैं पाइथागोरस थ्योरम से जानता हूँ कि जो मेरा AC² है वो इक्वल होता है AB² प्लस BC² के, तो इसकी जगह क्या लिख दूं, AB² प्लस BC²। अब दोस्त जब इन्हें आप अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/BD² इज इक्वल टू, अलग अलग करोगे तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/BC²। और जब इसे अलग करोगे तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/AB²। क्या दोस्त ये यही हो गया क्या, कह दो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पांचवा पॉइंट भी प्रूफ हुआ। और जो छठा पॉइंट था वो क्या था, वो तो इन दोनों का रेशियो था। तो आई बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट नंबर C जो था इंपॉर्टेंट नोट्स का, काफी इंपॉर्टेंट था। सारे इंपॉर्टेंट है ये जो सिमिलैरिटी में हम पढ़ रहे हैं। सिमिलैरिटी से एक या दो क्वेश्चन कंफर्म आना है। अब दोस्त इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे अगली क्लास से। अभी के लिए आप जो रिजल्ट है वो याद कर लेना अच्छे से, कैसे आया वो मैं बता चुका हूं। पॉइंट नंबर D, दोस्त यदि मेरे कोई दो ट्रायंगल्स हैं, ये A है ये B है, दो नहीं एक ही ट्रायंगल है ABC है, कोई मेरा एक ट्रायंगल है ABC, यदि मैं किसी भी साइड के पैरेलल लाइन खींचता हूं, पैरेलल लाइन मतलब मैंने कहा कि BC के पैरेलल में कोई लाइन खींचता हूं इसी ट्रायंगल पे, मैंने नाम दे दिया दोस्त D और E। मैंने क्या कहा, कोई ट्रायंगल है एक ABC और किसी भी साइड के AC के पैरेलल खींच दो या तो ऐसे, या BC के पैरेलल खींच दो ऐसे, या AB के पैरेलल खींच दो, पैरेलल किसी की लाइन खींचता हूं, तो जो अब देखो कितने ट्रायंगल है इसमें, एक तो ADE है और एक ABC है, ये दोनों ट्रायंगल दोस्त आपस में सिमिलर होंगे। क्या होंगे, आपस में सिमिलर। कैसे होंगे दोस्त, एंगल ADE ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल में एंगल A तो कॉमन हो गया। और दोस्त मैंने कहा है कि DE जो है BC के पैरेलल खींचिए दोस्त, DE इज पैरेलल टू BC। और दोस्त जब ये मैंने पैरेलल लाइन खींची है तो एक बात बताओ मुझे, ये जो एंगल है, ये एंगल B जो है और ये वाला एंगल ऊपर वाला एंगल D जो है, ये क्या दोस्त कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हुए क्या। और दोस्त कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए तो मैं जानता हूं ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल A तो मेरा कॉमन हो गया, मैंने क्या कहा दोस्त, काफी क्वेश्चन आते हैं इसी पर बेस्ड। एंगल A तो कॉमन हो गया और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो गया। तो और यहां से भी देखो ये दो पैरेलल लाइन है तो एंगल D मत कहो, एंगल D आप कभी ये भी समझ लो, आप कह दो ADE। और दोस्त यहां से एंगल C जो है, एंगल C किसके बराबर हो गया, इसके। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कह दूं हाँ। तो दोस्त एंगल C बराबर हो गया एंगल AEB के। तो दोस्त दो ट्रायंगल्स के तीन एंगल्स बराबर हो गए तो दोनों सिमिलर हो गए, मतलब मैं कह पाऊंगा कि ADE सिमिलर है ABC के।
अब ए बी सी के ये क्या पैरेलल हुआ, तो जिस लाइन पर है वही सिमिलर है, मतलब ये ए तो कॉमन है, ये डी है तो डी की जगह बी आएगा जब मैं सिमिलैरिटी लिखूंगा। ई है तो दोस्त ई के स्थान पर सी आएगा, मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल ए डी ई है मेरा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी के लाइन पे कौन सी आ रही है बी, तो डी की जगह पे बी ही लिख दूंगा और ए तो कॉमन है और ये सी। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। आ रही है बात दोस्त समझ में? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि D इक्वल है B के, E इक्वल है C के और ये क्या है कॉमन, अगर ये लाइन पैरेलल है तब। हाँ ये बात समझ में? और दोस्त मैं जानता हूं दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए मेरे, तो दोस्त उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल। अब दोस्त इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा AD, तो इसकी मतलब AD जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है AB, दोस्त जो AD है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है AB, तो मैं कह पाऊंगा कि AD बाय AB बराबर होगा। और दोस्त ये भी ना लिखो, आपको यही समझ जाना है कि पैरेलल लाइन है तो दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर है। तो दोस्त ए, अब दोस्त छोड़ो, डी बी के बराबर है या ये कह लो ई सी के बराबर है, तो दोस्त ई के अपोजिट कौन सी साइड पड़ रही है एडी और सी के अपोजिट ए बी। अरे छोटे वाले ट्रायंगल में ई के अपोजिट एडी ही तो है और इधर बड़े वाले में सी के अपोजिट ए बी, तो मतलब इसकी एडी और इसकी ए बी कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब एडी अपॉन ए बी बराबर होगी। अब इसमें देखो डी और बी बराबर है, डी के अपोजिट ए ई तो बराबर होगी किसके ए ई अपॉन बी के अपोजिट ए सी अपॉन ए सी। या यहाँ से भी देखो दोस्त मैंने ए ई लिया है तो यहाँ पर कौन सा लूंगा मैं ए सी, तो ए ई अपॉन ए सी। अब दोस्त एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, तो छोटे वाले में एंगल ए के अपोजिट बी है, बड़े वाले में एंगल ए के अपोजिट बी सी है, तो ये किसके इक्वल होगा डी ई अपॉन बी सी कह दूं। हाँ और देखो दोस्त डी और बी सी क्या यही है क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बिल्कुल। तो मैं कह पाऊंगा कि ए डी इज टू ए बी अपॉन कह रहा हूँ इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू होगा डी ई अपॉन बी सी के कह दूं। हाँ तो दोस्त एक बार ये पॉइंट लिख दो। अब क्वेश्चन क्या दूंगा दोस्त, आपको ये साइड कुछ दे देगा या एक्स मत करो, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। 3 दे दिया, ये 5 दे दिया, मान लो ये 10 दे दिया, तो ये 10 ही दे दिया तो आपसे ये पूछेगा। तो दोस्त मुझे पता है क्या AD अपॉन AB इक्वल्स टू होता है AE अपॉन AC, तो मैं वहां से निकाल लूंगा। चलो दोस्त इसी में पॉइंट नंबर में दूसरा लिख रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करना कि AB नहीं AD अपॉन AD अपॉन AB तो लिख ही दिया है दोस्त, AD अपॉन DB इक्वल्स टू होगा AE अपॉन EC के। समझो कैसे, या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हो कि BD अपॉन AD इक्वल्स टू होगा CE अपॉन AE के। मैंने कहा तो जहां से मैंने पैरेलल लाइन खींची है, तो जहां से जिसके मतलब इसके पैरेलल लाइन खींचे ना, तो इससे अपोजिट एंगल ए है, तो ए से जहां तक पैरेलल खींचे तो AD, अब वहां उस पॉइंट से जहां तक दूसरा पॉइंट है अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन EC। लेकिन ये इक्वल्स टू नहीं होगा DE अपॉन BC, DE अपॉन BC के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। DE अपॉन BC के इक्वल क्या हुआ AD अपॉन AB, और मैं यहां पर बात क्या कर रहा हूं AD अपॉन DB। अब ऐसा क्यों? अब दोस्त जो ये BD ले रहा हूं ये किसी ट्रायंगल की साइड थोड़ी ना ले रहा हूं मैं, BD कोई ट्रायंगल की साइड थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ तो DE भी इस ट्रायंगल की है और BC भी इस ट्रायंगल की, इसलिए ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा इसमें AE ले रहा हूं तो मैं दोस्त EC ले रहा हूं, अगर यहाँ मैंने BD लिया है तो यहाँ क्या ले रहा हूँ EC, ना कि पूरा AC। आ रही है बात समझ में जो मैं कह रहा हूँ? तो दोस्त अगर ये पैरेलल लाइन है तो मैं कह पाऊंगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। कैसे होगा दोस्त? ये बात तो मैं जानता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, तो इससे तो, और ये मैंने यहाँ भी बता दी है। तो दोस्त ये बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये तो ऐसा कुछ रूल नहीं है। लेकिन ये कब है? जब उसी एक ही ट्रायंगल में पैरेलल लाइन खींचूंगा, ये तब होगा। क्यों होगा देखते हैं दोस्त। क्या मैं AB को, ये जो पूरा AB दोस्त, पहले तो आप ये समझो ये इसके बराबर नहीं होगा, इधर ये इसके बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्त ये भी एक ट्रायंगल की साइड है और ये जो दूसरा सिमिलर ट्रायंगल है उसकी साइड है, लेकिन यहाँ पे BD ट्रायंगल की साइड नहीं है। अब दोस्त इस वाले की बात करो, क्योंकि मैंने इसी से लाना है ये, तो दोस्त यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि AB बाई AD, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो भी तो सही है दोस्त। AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC है, तो यहाँ से मैं ये भी तो कह सकता हूँ AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE, AC बाई AE कह दो। हाँ तो दोस्त AB तो ये पूरी साइड है, ये पूरी साइड कितनी है AD प्लस BD, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ AD प्लस BD कह दूं। हाँ
अपॉन AD इज इक्वल टू, इसी तरीके से AC को क्या मैं लिख सकता हूँ, AE प्लस EC अपॉन AE है ही। तो दोस्त जब मैं इन्हें अलग अलग करूंगा तो ये AD अपॉन AD 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्त, BD अपॉन AD कह दो हाँ, इज इक्वल टू ये AE अपॉन AE 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा EC अपॉन AE कह दो हाँ। दोस्त 1 से 1 कैंसल, तो क्या बचा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। और दोस्त यही तो मेरा ये है। अब आप कहोगे भाई ये तो तूने AD अपॉन BD इज टू AE अपॉन AC लिखा है, तो दोस्त इसे उल्टा कर दो, वो भी तो बराबर होंगे। अगर मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मैं अगर ये कहूँ कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू होगा किसके, AE अपॉन AC। अरे दोस्त ये इसके बराबर है, तो इसे अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं वह भी तो बराबर होंगे। तो ये क्या हो गया, AD इज टू DB इज इक्वल टू AE इज टू EC। कब, जब एक लाइन किसी भी ट्रायंगल के अंदर दूसरी साइड के पैरेलल खींची जाएगी। आई बात समझ में। तो हम डायरेक्ट ये भी लगाएंगे, जैसे यहाँ यही मान लियो कि ये 3 दे दिए, ये 5 दे दिए, ये 10, तो ये पूछा तो मैं डायरेक्ट क्या लगाऊंगा, 3:5 ये पूछा है अपॉन 10। तो दोस्त 10 से ये कटा 2, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 दूनी 6। आई बात समझ में। अगर दोस्त मैं इस तरीके से भी लगा सकता हूँ AD अपॉन AB, तो वहां मुझे पूरा करना पड़ेगा 3, फिर 5 और 3 8। तो दोस्त नहीं, डायरेक्ट करूंगा कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस भी होता है। कोई दिक्कत, पहले तो ये बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त पॉइंट नंबर D में ही आगे बढ़ते हैं। दोस्त ये मेरा कोई ट्रायंगल है ABC, ये कह दिया A है, ये कह दिया B है, ये कह दिया C है। कोई दोस्त लाइन है जो मैंने खींची DE, मुझे नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं। इस बार नहीं कह रहा कि पैरेलल है, ठीक है, इस बार हम बताएंगे करनी है कि पैरेलल है या नहीं। चलो दोस्त, लेकिन इस बार कह रहा है कि AD इज टू AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC आपको गिवन है, ठीक। ये हम केवल सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त जब भी आपको ये और अब इस टू ये इस टू ये दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, बराबर है ना। और दोस्त दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, तो दोस्त चलो छोड़ो। मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते थे, दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते थे जब उनके तीनों एंगल्स बराबर हो जाए। दो एंगल्स बराबर हो जाए तभी, क्योंकि तीसरा तो फिर अपने आप बराबर होना ही होना है भाई। चलो ठीक है दोस्त, उसमें हमने एक पढ़ा था कि यदि ऐसा पता लगे मुझे कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है का रेशियो बराबर है और उनके जो बीच वाला एंगल है वो बराबर है, तब भी दोनों ट्रायंगल क्या होते थे, सिमिलर होती थी। कैसे होते थे वो मैंने वहां बता दिया था। चलो दोस्त अब यहाँ देखो, कह रहा है कि AD इज टू AB इज इक्वल टू AE इज टू AC है, ठीक। मतलब अब देखो, चलो देखो दोस्त, एक तो इसमें यूज हो रहा है AD और एक यूज हो रहा है AE और बड़े वाले ट्रायंगल का AB और इधर AC। और दोस्त इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी इसके बीच में एंगल A है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी जो आपको रेशियो बराबर दे रखे हैं उसमें एंगल A है। तो दोस्त दोनों में ही एंगल A कॉमन नहीं हो गया क्या, और दोस्त दोनों में ही एंगल A जब मेरा कॉमन हो गया तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो बराबर है और उनके बीच का जो एंगल है वो बराबर है। तो ये SAS प्रॉपर्टी से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो दोस्त दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो दोनों ट्रायंगल के एंगल्स तीनों बराबर होने चाहिए। दोस्त एंगल A तो कॉमन है तो बराबर होगा ही होगा। और दोस्त अब मेरे को बात करूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो दोस्त AD यूज कर रहा हूं AB के साथ, AD टू AB, तो AD के अपोजिट एंगल E है। और बड़े में बात करो तो AB के अपोजिट एंगल C है, मतलब एंगल E इज इक्वल टू एंगल C होगा क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। तो एक बचा कौन सा, B किसके इक्वल होगा, D के, या ऐसे देख लो AE और AC यूज हो रहा है तो AE के अपोजिट B है और AC के अपोजिट B है और यहाँ AE के अपोजिट D है, तो एंगल D इज इक्वल टू होगा एंगल B के। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा है कि दोस्त ये दो एंगल इक्वल हैं, कब इक्वल है, तब इसका और इसका AD अपॉन AB AE अपॉन AC बराबर हो, तब ही तो आ रहा है एंगल E इज इक्वल टू एंगल C और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। अब मुझे एक बात बताओ आप यहाँ से, चलो क्या बात पूछ रहा हूं मैं, एंगल E और C बराबर है, दोस्त ये कब बराबर हो सकते हैं। अब मैंने देखा भाई ये दो लाइन है, कोई पैरेलल है मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। और इधर भी देखा मैंने तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर है। दोस्त दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ये तो तभी पॉसिबल है जब लाइन BC इज पैरेलल टू DE हो। तो मैं कह पाऊंगा यहाँ से दोस्त कि जो DE होगी लाइन
वो हमेशा पैरेलल होगी BC के, यानी दिस इज टू दिस और दिस इज टू दिस रेशियो बराबर होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो, अब वो जरूरी नहीं है AD बाई AB और AE बाई AC दे, वो ये भी कह सकता है, ये हमने देख लिया है कि AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC, ये भी दे, क्योंकि ये दे तो इसका मतलब तो यही होता है, हमने लास्ट मतलब जो लास्ट बात की थी उसमें देखा था। ये भी दे तो भी मतलब क्या हो जाएगा कि DE पैरेलल है BC के। आई बात समझ में दोस्त? कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जो इससे पहले बात की थी वो है, लेकिन ये बताया कि ये यदि इस तरीके से क्या कहते हैं, जो साइड का प्रोपोर्शन है वो सेम है, प्रोपोर्शनल है जो साइड है, तो जो लाइन होगी तीसरी वाली वो पैरेलल होगी, जो उसके अपोजिट मतलब जो एंगल कॉमन है ना उसके जो अपोजिट साइड है, तो जो लाइन खींची है वो उसके पैरेलल होगी। देखो जैसे इसी पॉइंट में आगे बढ़ते हैं हम। ये कोई ट्रायंगल है ABC। दोस्त मैं दो मिड पॉइंट को यदि मिलाता हूँ, दो मिड पॉइंट को मिलाया, वो जो बात बताइए इससे पहले वो इसके लिए मेन थी, क्यों? डायरेक्ट निकालने के लिए। दो मिड पॉइंट को मैं यदि मिलाता हूँ, क्या कहा मैंने? दो मिड पॉइंट को मिलाता हूँ, मिड पॉइंट को मिलाता हूँ तो ये मेरा 1 है, तो ये मेरा पूरा कितना हो जाएगा 2। मिड पॉइंट का मतलब बीच का, ये 1 है तो ये भी 1, तो पूरा कितना हो जाएगा 2। यही तो बात हो गई। तो ये 1 है तो ये भी 1, तो पूरा कितना हो जाएगा 2। कह दूं? हाँ। तो दोस्त यहाँ से मैं कह पाऊंगा किसका मिड पॉइंट का मतलब क्या है दोस्त? मुझे साइड का रेशियो दे रखे बराबर है कि ये अगर मैं D कह दूं, ये E कह दूं, तो दे रखा है मुझे कि AD अपॉन AB। AD अपॉन AB कितना है? AB तो पूरा है, AD आधा है, तो AB D बाई AB तो 1/2 हो गया, क्योंकि ये इसका क्या है? मिड पॉइंट इज इक्वल टू AE अपॉन AC भी तो 1/2 है, ये इसका आधी तो दे रखा है, मिड पॉइंट ही तो दे रखा है। और दोस्त जब ये मिड पॉइंट है, ये मेरा ये हो गया दोस्त, तो एंगल A कॉमन है, तो दोनों क्या हो गए? दोनों ही सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो मेरे E C के इक्वल हो गया, D B के इक्वल हो गया। और दोस्त ये दोनों बराबर है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। तो ये बात तो वो बताए कि ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल। चलो अब दोस्त ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ध्यान रखना अगर दो ट्रायंगल के आपने मिड पॉइंट मिलाए हैं, तो जिस तीसरी साइड जो जिस साइड का नहीं मिला है उसके पैरेलल लाइन बनेगी हमेशा। ठीक है, अगर मिड पॉइंट मिलाए हैं, क्यों? क्योंकि सेम रेशियो में मिलाए हैं तभी पैरेलल बनेगी। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? सेम ही तो रेशियो हो गया, ये 1:1 या पूरे के साथ कहूं तो ये 1, ये पूरा 2। और दोस्त जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो लास्ट बची वो क्या है? D/BC। कह दो? हाँ। तो मतलब ये अगर मिड पॉइंट है, ये मेरी पूरी लाइन BC है लेंथ, तो ये कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ BC। कितनी हो जाएगी दोस्त? हाफ ऑफ BC। डायरेक्ट देगा कि AB और AC इनके मिड पॉइंट आपको मिलाए गए और BC की लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, तो आपको बताओ D की लेंथ कितनी होगी? इसकी क्या होगी? आधी, तो 10 की आधी 5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आप बताओगे कि आंसर जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर E। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पर बेस। पहले सिमिलैरिटी पर करेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंसी पर। जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पर बेस्ड, जो अब तक नहीं पढ़ा उस पर बेस्ड नहीं होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो दोस्त पॉइंट नंबर E, इंपॉर्टेंट नोट्स का पॉइंट नंबर E। दोस्त यदि मेरी कोई दो लाइन पैरेलल हैं, मैंने क्या कहा? यदि मेरी कोई दो लाइन पैरेलल है, उनके बीच में दो ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट करके यदि दो ट्रायंगल बनाता हूं, दो ट्रायंगल कौन से बने? ये A कह दिया, ये B कह दिया, ये O कह दिया, ये C कह दिया, ये D कह दिया, तो AOB और COD ये जो ट्रायंगल बने, दो पैरेलल लाइंस, क्या कहा? पैरेलल लाइंस के बीच में मैं लाइंस को ऐसे मिलाता हूं तो जो इंटरसेक्ट करेंगे, और अब ये दो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहे होंगे ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। क्यों होंगे दोस्त? अब मेरे को बताओ, एंगल ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल O तो बराबर हो गया O के, मतलब मैं कह पाऊंगा कि एंगल AOB बराबर हो गया एंगल DOC के। कह दो? हाँ। और दोस्त ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं हो गए क्या? तो मैं कह पाऊंगा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो गया। दोस्त दो एंगल किसी दो ट्रायंगल्स में बराबर हो गए तो तीसरा तो होना ही होना है। या देख लो, ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये भी ऑल्टरनेट, तो एंगल A किसके इक्वल हो गया? एंगल C के। कह दो? हाँ। मतलब मैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो लाइंस को इंटरसेक्ट करके कोई दो ट्रायंगल बनाता हूं, तो वो दो ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे? सिमिलर। और दोस्त कैसे होंगे दोस्त?
दोस्त अब देखो यहाँ से ए ओ बी ले लिया मैंने, ए ओ बी, तो दोस्त ए के साथ कौन सा एंगल बराबर है, सी, तो जहां ए लिखा है वहां सी लिखोगे। ओ दोनों में कॉमन है, कॉमन है मतलब इधर से इधर आ रहा है, समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और बी किसके इक्वल है, डी, तो डी, आई बात समझ में। तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी, तो इसके ए के जस्ट सामने आ जाओ सी ओ डी, किस तरीके से सिमिलर होंगे, ए ओ बी सी ओ डी, ठीक। तो जब दोस्त सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल। दोस्त कॉरेस्पॉन्डिंग साइड या तो आप यहाँ इस तरीके से लिख सकते हो कि मैंने पहले ए ओ ली तो इसकी सी ओ लूंगा, इसकी ओ बी ली तो इसकी ओ डी लूंगा, इसकी ए बी ली तो इसकी सी डी लूंगा। या फिर आप एंगल को देख के लिखोगे, जैसे यहाँ पर एंगल ओ है, ओ के अपोजिट इस वाले में ए बी है तो ए बी, इस वाले में सी डी है तो अपॉन सी डी बराबर होगा, इसमें सी के अपोजिट ओ डी है और सी के इक्वल एंगल कौन सा, ए, और ए के अपोजिट ओ बी है, तो यहाँ क्या लिखोगे, ओ बी इज टू ओ डी। और तीसरी साइड बची ओ सी और ओ ए, तो ओ ए इज टू ओ सी। ध्यान रखना दो ट्रायंगल यदि इस तरीके से सिमिलर है तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। जो जिस ट्रायंगल की साइड्स आप न्यूमरेटर में लिख रहे हो तो हर जगह उसकी साइड न्यूमरेटर में ही लिखोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख लो। अब दोस्त इसी पॉइंट का अगला पॉइंट नंबर ई में ही अगला। अब दोस्त मैंने कहा कि दो अगर मेरी पैरेलल लाइंस है उसके बीच में मैं इस तरीके से ट्रायंगल बनाता हूं तो दो दो ट्रायंगल क्या होंगे मेरे, सिमिलर। तो दोस्त मान लो ये कोई ट्रेपेजियम है, ये ई का ही अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई का अगला पॉइंट, ये कोई ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी। दोस्त ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम वो होता है जिसकी वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, या मैं कहूँ कि अपोजिट साइड, कोई भी एक अपोजिट साइड, जैसे यहाँ पर ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है, कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है वो ट्रेपेजियम कहलाता है। दोस्त मैंने इन्हें डायगोनल मिलाए। अब दोस्त मैंने कहा था अभी कि यदि मैं दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बनाता हूं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। अभी बात करी है तो दोस्त ये मान लो ए पॉइंट कह दिया और दो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल, लिख लेना यहाँ ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है जहां ए बी पैरेलल है सी डी के। दोस्त जब ये पैरेलल है तो दोस्त ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट, और ये एंगल इसके बराबर होगा, तो मैं कह पाऊंगा, या इसे डबल से करा है तो इसे डबल से, इसे 3 बार से कर दूं तो इसे भी 3 बार से, ठीक है। तो मैं कह पाऊंगा कि ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा, क्या कहा था, एक जब दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बनते हैं, ए के अपोजिट सी तो सी, बी के अपोजिट डी तो डी, और ओ तो है कॉमन तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा, तो कैसे होगा, ए ओ के सामने सी ओ, बी ओ के सामने ओ डी, ए बी के सामने सी डी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा दोस्त, बराबर। ये जो पॉइंट्स कर रहे हैं ना हम इंपॉर्टेंट नोट्स में, यही से क्वेश्चंस आने हैं, मतलब जो अभी तक आए हैं, और हम देखेंगे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको काफी इजी लगेंगे यदि आपने ये अच्छे तरीके से समझ के किया, ठीक। तो क्या हुआ, AO अपॉन OC इक्वल्स टू होगा BO अपॉन OD इक्वल्स टू होगा AB अपॉन CD के। कोई दिक्कत दोस्त नहीं। दोस्त आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि ये साइड जो है आपसे दे देता है कि AB इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन देखे होंगे, हाफ ऑफ CD है, AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD है, और मान लो AB का एरिया दे दिया कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में दे दिया कि AB हाफ ऑफ CD है, AB का एरिया दे दिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AB का नहीं AOB का, ट्रायंगल AOB का एरिया दे दिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल COD का एरिया पूछता है। दोस्त मेरे को ये पता लग गई कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, और दोस्त जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं कह पाऊंगा कि दोस्त एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा बचा, COD, बराबर होगा जो भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है आपको उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर। अब मुझे यहाँ क्या दे रखा है, मुझे केवल दे रखा है कि AB आधी है CD, तो पहले तो ये देखो AB और CD कॉरेस्पॉन्डिंग है क्या दोस्त, O के अपोजिट, ये भी O के अपोजिट, बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो मैं कह पाऊंगा ये इक्वल होगा AB बाई CD के स्क्वायर के बराबर। और दोस्त दे रखा है कि AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD है, तो इसकी जगह मैंने हाफ ऑफ CD लिखा, तो ये कितना हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्त 1/4, डायरेक्ट यही लिख रहा हूं मैं,
1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4। और दोस्त मुझे AOB दे रखा है 8, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD कितना हो जाएगा दोस्त? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल COD क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और AOB का एरिया कितना दिया है मुझे 8, तो 4 × 8 32। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट करो, जो छोटा वाला है बड़े वाले का उसका 4 गुना, यदि ये आधी है क्या है आधी, 1/3 है तो 9 गुना, 1/4 है तो 16 गुना। और यदि छोटा बड़ा वाला दिया है छोटा पूछा है तो ये 1/4 हो जाएगा अगर आधी है साइड तब। ठीक, ये इसी तरीके से निकलेगा, तो इसी तरीके से आपको निकालना है, तो ये पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स का, पॉइंट नंबर F। ये वैसे मुझे ई वाले से पहले कराना चाहिए था, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं रहा। कोई ट्रायंगल है मान लो, उसमें कोई साइड है ये A कह दिया, ये B कह दिया, ये C कह दिया, ये D, ये और साफ मैंने दे रखा है कि D इज नॉट पैरेलल टू BC, या कुछ नहीं देगा आपको। चलो दोस्त एक बात तो पहले ये सुनो, जब कोई क्वेश्चन आता है ना और उसमें ट्रायंगल के अंदर मेरा कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो, क्या कहा मैंने, कोई क्वेश्चन आया मान लो और उसमें ट्रायंगल के अंदर ही कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो, कुछ एंगल वगैरह जो भी है, जो चीज भी दे रखी है वो जब देखी जाएगी, जब क्वेश्चन देखेंगे, तो दोस्त वहां पर बहुत ज्यादा चांस है कि वहां पर सिमिलैरिटी यूज हो रही हो या कॉन्ग्रुएंसी। मेनली सिमिलैरिटी हो रही होगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के तो क्वेश्चन ही बहुत लिमिटेड होते हैं, काफी कम ही क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन सिमिलैरिटी से गारंटीड एक क्वेश्चन पूछा जाना ही है। तो दोस्त जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो तो वहां बहुत चांस है कि सिमिलैरिटी यूज हो रही हो। तो इस ट्रायंगल है एक और इसके अंदर एक ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है, तो दोस्त वहां पे कुछ एक आध एंगल वगैरह दे रखा होगा, तो बहुत चांस है कि वो क्या है सिमिलैरिटी यूज हो रही हो। दोस्त जैसे दे दिया कि ये है, ये मान लो आपको दे दिया कितना, मान लो मैं 80 डिग्री दे दिया मान लो, या 100 डिग्री दे दिया मान लो, ये क्या दे दिया आपको 100 डिग्री, और ये दे दिया आपको 80 डिग्री। बस इतना ही क्वेश्चन में गिवन है गया, और एक कोई साइड पूछ लेगा और बड़े वाले या छोटे वाले की कोई एक साइड दे देगा और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो बनेगी, अब वो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये सिमिलर है या नहीं, तो वो साइड पूछ लेगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा, मतलब 1-2 साइड दे देगा, वो जब क्वेश्चन देखेंगे जब देखेंगे कैसे दोस्त। अब दोस्त देखो ये 100 है तो एक लाइन पर एक साइड में 180 बनेगा, तो ये 80 हो गया। यहां से मेरा क्या ये प्रूव हो गया कि ये दोनों सिमिलर है बिल्कुल। दोस्त ट्रायंगल ABC और ADE में देखो तो A तो कॉमन है और A कॉमन है, और AE एंगल AED इक्वल है किसके, एंगल B के। और दोस्त दो एंगल इक्वल होते ही क्या हो गया, तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही होगा। दो ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा तो बराबर ही होगा, मतलब क्या होगा, दोनों सिमिलर। अब उसमें जो भी दे रखा है, जिस हिसाब से भी दे रखा है, जब क्वेश्चन आएगा जब देखेंगे तो ध्यान रखना, जब भी क्या ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बने तो काफी चांसेस होंगे कि वहां सिमिलैरिटी यूज हो रही हो। तो दोस्त इस तरीके से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स का, और उसके बाद अगली क्लास से क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। 2 या 3 क्लास लगेगी शायद क्वेश्चंस की, जो अभी तक हमने किया है उसी पर बेस्ड होंगे, उससे आगे पर नहीं। ठीक है, कोई छोटा मोटा पॉइंट हुआ वैसा जो पता होना चाहिए उस पर क्वेश्चन कर लिया तो अलग बात है, नहीं तो जितना कर रहे हैं पहले उसी पर बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद मिसलेनियस पे तो हम सारा कर ही रहे होंगे। पॉइंट नंबर कौन सा जी, ये इससे मिल रहा है दोस्त, ये कोई AB है, ये CD है, और कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD है, और BC को मिलाया जाता है और इधर AD को मिलाया जाता है, और क्या कहा है AB इज पैरेलल टू CD है। दोस्त जहां ये मिल रहा है इस पॉइंट को नाम दे दिया, मान लिया P दे दिया, और यहां से एक पैरेलल लाइन खींची जाए इन दोनों के पैरेलल लाइन, मतलब इन दोनों के पैरेलल लाइन खींची जाए, इस पॉइंट को Q कह दिया, तो आपको से पूछा है कि PQ क्या होगा। मतलब यदि मैं इसे X कह दूं, इसे Y कह दूं, इसे Z कह दूं, तो आपसे पूछ रहा है दोस्त Z क्या होगा इन टर्म्स ऑफ X एंड Y। X एंड Y का मतलब इन टर्म्स ऑफ X एंड Y। ठीक है, कह रहा है कि AB पैरेलल है CD के,
ए को डी से मिलाया जाता है, सी को ए बी से मिलाया जाता है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे मैंने पी कह दिया, वहां से इनके पैरेलल एक लाइन खींची उस पर मिलाते हुए उसे क्यू कह दिया, इसको मैं जेड कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? इस लेंथ को जेड, ये लेंथ आपको गिवन है एक्स, ये लेंथ आपको गिवन है वाई, तो पूछा है जेड क्या होगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट है दोस्त जेड इज इक्वल टू होगा मेरा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या होगा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कैसे? कैसे? दो दोस्त दे रखा है, ए बी पैरेलल है सी डी के और ये एक पैरेलल लाइन है, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के और पैरेलल है पी क्यू के। तो दोस्त आपसे क्या पूछा है? पी क्यू जो कि जेड है, तो जेड पूछा है, एक्स और वाई की टर्म में क्या होगा? होगा तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कैसे होगा? अब दोस्त ये इसके पैरेलल है, अब बात करो ए डी बी में, ये इसके पैरेलल आ गई, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोस्त दोनों सिमिलर होंगे, हमने अभी बात करी थी। दोस्त ये सिमिलर होंगे, दोस्त सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। चलो अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं। मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? पहले ए डी बी और पी डी क्यू की। दोस्त मैंने क्या किया? मैंने बी से लेके क्यू तक ए कह दिया, मैंने क्यू से लेके डी तक बी कह दिया। तो दोस्त अब इसमें बी के अपोजिट, छोटे वाले में जेड आ रहा है, बड़े वाले में एक्स, तो मैं कह पाऊंगा कि एक्स बाई जेड बराबर होगा, पहले मैंने बड़ा वाला कर लिया एक्स, तो दोस्त बड़े वाले में पूरी साइड ये आएगी बी प्लस ए, तो बराबर होगी बी प्लस ए, और दोस्त छोटे वाले ट्रायंगल पी डी क्यू में इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? बी। बी क्या है? बी, तो अपॉन बी लिख पाऊंगा? कह दूं हाँ, तो यहां से मैं लिख पाऊंगा कि एक्स बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी। कोई दिक्कत नहीं, तो इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, अब दोस्त ट्रायंगल इसकी बात करो, बी सी डी और बी पी क्यू, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोस्त ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे या नहीं? दोस्त ये इसके पैरेलल खींच दी, तो पॉइंट नंबर डी में ही बताया था ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। दोस्त ये एंगल इक्वल है, बड़े वाले में इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई है और इधर जेड, तो मैं कह पाऊंगा कि y अपॉन जेड अगर मैं लिखूं, तो दोस्त ऊपर न्यूमरेटर में बड़े वाले ट्रायंगल का लिखा है, तो दोस्त जो भी दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लोगे तो उसमें ऊपर बड़े वाले का ही लिखोगे। दोस्त ये साइड ली मैंने, तो दोस्त बड़े वाले में तो ये पूरी आ रही है, तो पूरी कितनी है? a प्लस बी, क्योंकि इतना मैंने a माना है इतना b, तो पूरी कितनी हो गई? a प्लस बी कह दूं हाँ। और दोस्त छोटी लोगे, छोटा क्या है? बी क्यू के मतलब a प्लस बी के यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? बी क्यू की लेंथ कितनी है? a, तो ये कितनी हो गई? y बाय जेड इज इक्वल टू 1 प्लस b बाई ए कह दूं हाँ। मुझे तो x और y ही गिवन है, z बताना है, a और b तो मैंने माना है, तो ये एलिमिनेट करना पड़ेगा, कहीं से भी एलिमिनेट करो। तो दोस्त इसे मैंने क्या किया? इसे मैं इधर ले आया, तो ये हो जाएगा -1। ठीक, तो ये हो गया मेरा दोस्त y माइनस जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू b बाई ए। तो दोस्त यहाँ मेरा a बाई बी आ रहा है, तो a बाई बी कितना हो जाएगा? यहाँ से z अपॉन वाई माइनस जेड, मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने a बाई बी निकाल लिया, अब a बाई बी मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो x बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस a बाई बी कितना आया दोस्त? z अपॉन वाई माइनस जेड कह दूँ हाँ। तो ये हो गया x बाई जेड इज इक्वल टू ये y माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड, z से z कैंसल, ये आया दोस्त x वाई माइनस एक्स जेड, ये आया z वाई। ठीक है, मुझे तो z निकालना है ना। चलो ये x वाई इज इक्वल टू दोस्त, इसे मैं इधर लाया तो ये प्लस का हो जाएगा, और दोनों में से मैंने z कॉमा ले लिया, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, तो z इज इक्वल टू क्या आया? x वाई, और ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा x प्लस वाई, तो z की वैल्यू क्या आएगी दोस्त? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या आएगी? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। वो दो डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये मान लो आपको साइड दे दी 10 दे दी, ये मान लो साइड आपको 20 दे दी, तो आपसे पूछ लेगा कि z की वैल्यू क्या होगी, तो z क्या हो जाएगा? 10 इंटू 20, डायरेक्ट निकालोगे आप उसके इसमें, अपॉन 10 प्लस 20, तो दोस्त 10 और 20 30 लिख दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना बचा? 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। आई बात समझ में दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमने सिमिलैरिटी के सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। ठीक, अब अगली क्लास से तैयार रहना क्वेश्चंस के लिए सिमिलैरिटी पर बेस्ड और कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड।
ठीक है, 2-3 क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आएगी होगी। पहले अगली वीडियो जो क्वेश्चंस की आई होगी उनको देखने से पहले ये तीनों वीडियो, जो एक कॉन्ग्रुएंसी पर बनाई है और 2 सिमिलैरिटी पर बनाई है, ये तीनों वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।